नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, जब मैंने अपने इंटरेक्टिव पैनल को अपडेट किया था, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, तो उसमें मुझे बायटेलो एप्लीकेशन का अपडेट मिला था। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है कि बायटेलो क्या है, उसमें हमें क्या क्या एप्लीकेशंस में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। तो ये आज का वीडियो एक बायटेलो के ओवरव्यू के बारे में है, जिसमें मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो जो बायटेलो का एप्लीकेशन है उस पर मैं बात करूँगा बायटेलो ओएस की। ओएस बेसिकली क्या है, या बेसिकली बायटेलो क्या है? बायटेलो एक्चुअल में एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड। अब जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है वो उनके लिए मैं बता दूं क्लाउड क्या होता है। क्लाउड बेसिकली आपका एक वर्चुअल स्पेस होता है, जैसे जीमेल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जीमेल का बताऊं। जीमेल आपकी एक ईमेल आईडी है, आपका एक मेल है, जिसको आप विंडोज़ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, या वर्चुअली आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जहाँ से भी आप उसको लॉगिन करते हैं तो वहाँ से आप अपना ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में नहीं है, वो क्लाउड पे है, वो वर्चुअली है। तो उसी तरीके से बायटेलो जो सॉफ्टवेयर है ये आपका क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है टीचर्स के लिए, जो पढ़ाते हैं पीपीटी के थ्रू। उनका अपना कंटेंट होता है और उस कंटेंट को वो लिमिटेशन ख़त्म करने के लिए कि आप अपने कंटेंट को पेन ड्राइव में लेके कैरी करके घूमते हैं या फिर अपने लैपटॉप में रखते हैं, तो क्लाउड पे अगर आप अपना कंटेंट रखते हैं तो आपकी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये वीडियो बेसिकली इसी के फीचर्स और बेनिफिट को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायटेलो ओएस की। ओएस बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है, जिसमें हम अपनी चॉइस से अपने सॉफ्टवेयर, अपने टूल्स या अपना कंटेंट रखते हैं। तो उसी तरीके से ये बायटेलो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ़ायदा हमें क्या मिलता है बायटेलो से, कि अगर हम बायटेलो पे लॉगिन करने के बाद, मान लीजिए मेरी एक ईमेल आईडी है xyz@gmail.com, तो मैं अपनी ईमेल आईडी से बायटेलो पे लॉगिन करता हूँ, गूगल आईडी से लॉगिन करता हूँ, और उस लॉगिन के बाद जो मैं कंटेंट उसमें बना रहा हूँ उस कंटेंट को मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता हूँ, उस कंटेंट को मैं अपने घर पे मौजूद पैनल पे एक्सेस कर सकता हूँ, उस कंटेंट को मैं अपने मौजूद ऑफिस में, स्कूल में, जहाँ पे भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उस कंटेंट को मैं अपने एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपका वो एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट बना भी सकते हैं। बनाने के लिए मैं भी आपको बायटेलो क्लासेस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो आप अपना कंटेंट वर्चुअली बना सकते हैं कहीं से भी, और उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी। आपकी लॉगिन आईडी सेम होनी चाहिए, आपका ईमेल आईडी सेम होना चाहिए। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये पहली स्लाइड में ही आपको दिख रहा है कि बायटेलो द अल्टीमेट ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। तो क्या फ़ायदा मिलता है इसमें हमें? जैसे मैं अगर मैक्सअप की बात करूं तो मैक्सअप में हमें एक फ़ीचर मिलता है मल्टी स्क्रीन का। तो मल्टी स्क्रीन, जैसे ये नोट सॉफ्टवेयर है मैक्सअप का, वाइट बोर्ड। इस वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में हमारे को कुछ टूल्स मिलते हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे होंगे। इसी तरीके से स्टोरेज, अगर आपने कोई पेन ड्राइव या इसी का कोई स्टोरेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस स्क्रीन को भी आप इसके साथ खोल सकते हैं, या आप गूगल को इसमें साथ में खोल सकते हैं। इसी तरीके से 2, 3 या 4 स्क्रीन को आप एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको बायटेलो के क्लाउड में भी मिल जाएगा।
उसकी नोट एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है कि जो नोट में हमें कुछ स्पेशल टूल मिलते हैं, तो उसके बारे में ये अब ऑलरेडी आप यूज़ कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में मैं डिटेल में। एयर क्लास आई डोंट थिंक अभी आप ज़्यादातर लोग यूज़ करते होंगे इसको। एयर क्लास होता क्या है, बेसिकली ये एक क्लासरूम के लिए डिज़ाइन करा हुआ एक एप्लीकेशन है और ऑफलाइन के लिए बेसिकली एप्लीकेशन है। होता क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एयर क्लास में क्या होता है कि जब एक क्लास टीचर कोई अगर पढ़ा रहा है और सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना मोबाइल या टैबलेट कैरी कर रहे हैं, तो अगर टीचर ने कुछ पढ़ाया, कोई क्वेश्चन उनसे पूछा और उस क्वेश्चन के बारे में 4 आंसर्स हैं, 1 2 3 4, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि स्टूडेंट को पैनल के, क्योंकि मैक्सअप का एक फीचर है कि आप मैक्सअप का जो पैनल है वो खुद का हॉटस्पॉट जनरेट करता है, तो स्टूडेंट को अपने मोबाइल को या टैबलेट को पैनल के साथ कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद सेम नेटवर्क में होना होता है और उसके बाद जब जो टीचर कंटेंट बता रही है, अपना क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसके बाद आपको ABCD या 1 2 3 4 के ऑप्शन मिल जाते हैं। जितने स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, जैसे 8 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, तो 8 में से अभी 2 बच्चे कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे वो 2 भी दिखा रहे हैं। और जो ऑप्शन वो सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ये वोटिंग का ऑप्शन है, तो जिस पे वो वोट करेंगे तो वो वोटिंग भी जिस परसेंटेज में वो वोटिंग हो रही है, तो वो वोटिंग भी आपको टीचर को यहाँ पैनल पे डिस्प्ले हो जाती है। तो बेसिकली थोड़ा सा क्लासरूम के अंदर इंटरेक्टिविटी, एंगेजमेंट बच्चे की हो जाती है, तो उस पर्पस के लिए ये टूल काम आता है। ये आपका क्लाउड पे भी जो बायटेलो है उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मैक्सअप के पैनल के अंदर भी इनबिल्ट ये फीचर मिलता है आपको। ये उसके कुछ टूल्स के बारे में बताया हुआ है कि आप कैसे उन टूल्स को, अलग अलग मल्टीपल टूल्स मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा मैंने बताया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, वो कोई अपने आप में सॉफ्टवेयर नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, तो आप जो भी टूल्स या जो भी एप्लीकेशन जो आपकी ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं जो ज़्यादा यूज्ड एप्लीकेशन है उसका आइकन आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। तो जब आप सेम आईडी से लॉगिन करते हैं बायटेलो OS पे अपने घर से, एग्जाम्पल के तौर पे, और जब आप ऑफिस जाते हैं या अपनी कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे जब आप सेम लॉगिन से, सेम आईडी से लॉगिन करते हैं, तो वही स्क्रीन, वही आपकी घर पे मौजूद स्क्रीन या वाइस वर्सा, आप जो ऑफिस में यूज़ करते हैं वही स्क्रीन आप घर पे चाहते हैं, तो आपको सेम आईडी से लॉगिन करना होगा। तो वो स्क्रीन आपकी सेम शॉर्टकट के साथ, सेम कंटेंट के साथ आपको मिल जाती है। तो ये बेसिकली आपका बायटेलो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका फीचर्स और बेनिफिट है। अब दूसरा मैं चलता हूँ बायटेलो क्लासेस में। अब बायटेलो क्लासेस क्या है, एक्सपीरियंस नाउ करेंगे, तो मैं इसके लिए बेसिकली एक अलग से पूरा ट्यूटोरियल वीडियो, जितना भी मैं इस समय आपको ये एप्लीकेशंस में फीचर्स बता रहा हूँ, इसका मैं एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स को यूज़ कैसे करना है। वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को मैं ओवरव्यू के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो जब जो यूज़ करेंगे तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो बायटेलो क्लासेस में आप बेसिकली जो यूज़ करते हैं, अगर आप थोड़ा UI से फेमिलियर हैं, जो लोग मैक्सअप यूज़ कर ही रहे हैं, तो उनको पता है कि ये ईजी नोट 5 के फीचर हैं। तो ईजी नोट 5 में जब हम अपनी PPT बनाते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, तो जो भी हम बनाते हैं अभी वो पैनल के अंदर स्टोर होता है। ईजी नोट 5 में जब भी हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो ईजी नोट 5 के अंदर स्टोर रहता है। लेकिन जब हम बायटेलो के थ्रू उसको यूज़ करेंगे, तो बायटेलो के थ्रू यूज़ करके सेम लॉगिन आईडी से जब हम उसको अपने पैनल पे या अपने लैपटॉप पे एक्सेस करेंगे, तो वहाँ सेम, मान लीजिए आपके लैपटॉप पे ईजी नोट इंस्टॉल नहीं है, लेकिन अगर आपने पैनल पे उसको
बनाया है इजी नोट के थ्रू, और आप उसको अपने लैपटॉप पे भी सेम लॉगिन आईडी से बायटेलो की वेबसाइट पे जाके बायटेलो की ऐप के थ्रू जब आप लॉगिन करते हैं तो सेम आप इजी नोट के वही सारे फीचर अपने लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इजी नोट के क्या क्या फ़ीचर हैं वो तो अभी आप ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे होंगे, या एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी होगा क्योंकि आप मैक्सअप यूज़ कर ही रहे हैं। इंस्टेंटली एंगेज योर स्टूडेंट, ये वो सेम फीचर है जैसे एयर क्लास का फीचर हो गया, मिररिंग का फीचर हो गया, तो उसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। लेसन प्रिपरेशन मेड सिंपल, जैसे इजी नोट में हम लेसन प्रिपेयर करने के लिए इसके अंदर ऑलरेडी टूल्स हैं जैसे माइंड मैप, फार्मूलाज, शेप्स, तो उन टूल्स का यूज़ करके हम अपने लेसन को यानी अपनी पीपीटी को या कंटेंट को और क्रिएटिव और अट्रैक्टिव अच्छे से बना सकते हैं। और क्योंकि अगर आप उसको बायटेलो में यूज़ करेंगे तो आप उसको क्लाउड पे भी किसी भी लोकेशन पे यूज़ कर सकते हैं। बी रेडी टू टीच एनी टाइम एनीवेयर, आप बायटेलो की साइट से उसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करना कैसे है, उसको यूज़ कैसे करना है, जैसा मैंने बताया मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और आप उसको मिररिंग कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको इसके जो नेक्स्ट फीचर है उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं आप उसको अपने फ्रेंड को, अपने स्टूडेंट्स को आप एक लिंक के थ्रू, क्योंकि ये क्लाउड पे सेव है, जैसे हमारा सेम मैं अगर गूगल या जीमेल का एग्जांपल लूँ तो जो भी आप ड्राइव पे अपनी सेव करते हैं तो उसका आप एक लिंक जैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपका कंटेंट है जो आप पढ़ा रहे हैं उसका आप एक लिंक जनरेट करके वो लिंक आप स्टूडेंट्स को या जिनको भी आपने भेजना है आप भेज सकते हैं इसमें। अब मैं बात करता हूँ बायटेलो के स्क्रीन शेयर प्रो की। ऑलरेडी मैक्सअप यूज़र जो है वो स्क्रीन शेयर यूज़ करते हैं। स्क्रीन शेयर बेसिकली स्क्रीन को शेयर करने के लिए, मिरर करने के लिए एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एंड्रॉयड, विंडो, मैक, ये तीनों प्लेटफॉर्म को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें और वैल्यू एड क्या मिलता है कि आप जैसे इस फोटो में देख रहे हैं कि हम अपने डिवाइस पे नो स्क्रीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। नो स्क्रीन को कनेक्ट करने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि मैं आपको अभी आगे एक कंटेंट में बताता हूँ। आप कास्टिंग कर सकते हैं, मिररिंग कर सकते हैं अप टू 9 स्क्रीन। आप एक सेकंड वर्चुअल डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हैं। इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि नो मल्टीपल स्क्रीन कनेक्ट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को आप अपने स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं उनके लैपटॉप पे, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम एडवांस टेक्निकल होता जा रहा है तो अब धीरे धीरे कई स्कूल ने ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है कि जिसमें पेपरलेस, बैगलेस स्कूलिंग जिसे कहते हैं। तो आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे इंडिया में भी हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके से टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब इंटरेक्टिव पे आ चुकी है, वर्चुअल पे आ चुकी है, क्लाउड पे आ चुकी है, तो बैगलेस, पेपरलेस भी आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। तो आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको डायरेक्टली स्टूडेंट की स्क्रीन पे आप शेयर कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको इसके अंदर मिलता है। आप कास्टिंग कर सकते हैं जो भी आपकी स्क्रीन में, जैसे इसमें फ़ोटो में आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो भी आपकी गैलरी में फ़ोटो है वो फ़ोटो को आप या वीडियो को आप मिररिंग कर रहे हैं या कास्टिंग कर रहे हैं तो वो आप इसमें पढ़ा सकते हैं। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, ये अंडर कंट्रोल का फीचर बेसिकली बायटेलो DMS में मैं आपको अभी और डिटेल में बताता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीपल पैनल को। मल्टीपल पैनल में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ 7-8 पैनल कनेक्टेड हैं, तो आप रिमोटली आप उसको ऑफ कर सकते हैं
ऑन कर सकते हैं या उसमें क्या हो रहा है आप उसको वॉच कर सकते हैं। इंस्टेंट शेयरिंग विदाउट क्लाइंट, क्लाइंट बेसिकली कि आपको कोई अलग से क्लाइंट के लिए, क्लाइंट इन द सेंस कि आपको अलग से कोई रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये एयरप्ले जिसके बारे में मैंने बताया सपोर्ट करता है, क्रोम कास्ट को ये सपोर्ट करता है और मिरर कास्ट को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली इसका स्क्रीन शेयर का फीचर्स हैं। अब ये बायटेलो DMS जो है, DMS बेसिकली डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर या जो IT प्रोफेशनल हैं जो विद इन द प्रेमाइसेस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई कॉलेज है या स्कूल है या यूनिवर्सिटी है या कोई कॉर्पोरेट कोचिंग है जहाँ पे बहुत सारे पैनल एक साथ यूज़ होते हैं, तो ये फीचर आपका वहाँ पे काम आता है। आप डिवाइस का यूजेज, यानी ये पैनल डिवाइस जो है कितनी देर ऑन हुआ, आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे साउंड बार आप यहाँ देख रहे हैं, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक बेसिकली एंड्रॉयड बेस्ड कैमरा और माइक्रोफोन होता है। आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी उसकी हार्ड डिस्क की है, कितनी स्टोरेज है, तो ये सब आप रिमोटली एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप बहुत सारे पैनल यूज़ करते हैं तो आप अपने डिवाइस से, अपने लॉगिन से उन सबको आप ऑपरेट रिमोटली कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मैं जो बता रहा हूँ कि आप इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कब किस डिवाइस को, कौन सी डेट को रीबूट करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है। तो ये मल्टीपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका बायटेलो DMS है। तो हमें 4 चीज़ें इसमें बायटेलो में मिलती हैं। बायटेलो क्लास, जो इसका एक EasyNote 5 का जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने वर्चुअली कर दिया है, क्लाउड पे कर दिया है। दूसरा हमें बायटेलो DMS, जो इसका एक डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक से ज़्यादा पैनल यूज़ करते हैं उसको आपको मैनेज करना है। तीसरा बायटेलो OS, जो इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ताकि आप इसको वर्चुअली मल्टीपल लोकेशन में सेम स्क्रीन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रीन शेयर प्रो मैंने बताया, आप इसमें एक साथ 9 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली इसका एक ओवरव्यू था और इसके बारे में ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो मैं अब नेक्स्ट बनाऊंगा, जिसमें ये सारे फीचर को मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए उस वीडियो की तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।